आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है युवा जोश टॉक्स में। इस समय हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजा राम पांडे जी हैं, और अभियंता, राइट, कुशीनगर। हार्दिक स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मुझे अवसर देने के लिए। जी। मेरा नाम राजा राम पांडे है जी। और मैं बरस से बिलोंग करता हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बरस से ही पूरी हुई है, इसके इंटर कॉलेज से। ओके। उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा IERT इलाहाबाद है, ओके। तो वहाँ से किया और वहीं से मुझे इंजीनियर बनने की प्रेरणा मिली। ओके, बहुत अच्छा सर। जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि कैरियर का सबसे बड़ा संघर्ष आपके जीवन में क्या रहा? सर, आज के दौर में तो जानते हैं युवाओं के लिए रोज़गार सीमित है। हाँ हाँ। उसी में हमें प्रयास करना है। तो इस दौरान बहुत ही असफलताएं मिली, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद और माता पिता का भरोसा ही रहा, जिसकी वजह से इस बुरी परिस्थिति में भी, इस कठिन परिस्थिति में भी मैं बाहर निकल कर आ पाया और जीवन में सफल हो सका। बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कठिन मेहनत करना। साथ ही साथ में मैं जानना चाहूँगा कि इस समय कुशीनगर की सबसे बड़ी विकास की चुनौती क्या है? सर, कुशीनगर में जहाँ तक देखा जाए तो सड़क का विकास अच्छा हुआ है। ओके। बुनियादी संरचनाएं ठीक हैं, ओके। लेकिन शिक्षा के तौर पर मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, बन रहा है जैसे, जी। और भी विकास होना चाहिए ओके। वहाँ पे। ओके, बहुत अच्छा। और युवाओं के लिए उद्यम के अवसर जो हैं वो उपलब्ध उस ज़िले में होना चाहिए। बाकी अवसंरचनाएं तो ठीक है वहाँ पे। बहुत अच्छा। मैं जानना चाहूँगा कि सर आप युवाओं को सरकारी नौकरी को लेके आप क्या सलाह देना चाहते हैं? सर, सलाह तो यही मूलभूत रहेगी कि आज के समय में आप अपने स्किल को बेटर कीजिए जी। और भीड़ चाल में बहुत ज़्यादा गुम होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं। ओके। स्किल पर भी ध्यान दीजिए और कठिन परिश्रम वो करते रहना है, और कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। ओके, बहुत अच्छा। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है सर जी। कि आप, जैसे आप एक इंजीनियर के पोस्ट पे हैं, और आज का युवा जो चाहता है नौकरी सरकारी वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तो आप एक संगठन से जुड़े हैं, युवा जोश संगठन है। जी जी। तो आप युवा जोश संगठन को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? इससे जो भी युवा हैं वो जुड़े या ना जुड़े, इसका क्या भविष्य है, इसको लेके आप प्लीज़ बताएं। नहीं सर, आज के समय में तो सबसे बड़ी आवश्यकता एक ऐसे फाउंडेशन की है जो युवाओं की बात करता है। युवाओं की कोई भी समस्याएं हो, चाहे शैक्षिक हो, मानसिक समस्याएं से भी आजकल युवा बहुत जूझ रहा है। ओके। तो एक संगठन की आवश्यकता है जहां पर आकर हम अपने विचार को रख सकते हैं और दूसरों से सीखते हैं ओके। और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जुड़िए इससे और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। एक से एक आप हाथ पकड़ के आप चलेंगे तो सभी लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मिस्टर राजा राम पांडे और अभियंता से, और बहुत शानदार ये बातचीत रहा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा इन्होंने बताया है कि मेहनत करना पड़ेगा, और अगर किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य के पीछे आपको पूरी तरह से 101% देना पड़ेगा। तो युवाओं को विकास और युवाओं का जो उद्देश्य है उसको इन्होंने क्लियर किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू।